नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला दौरा, 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा। डोईवाला विधानसभा की दूरस्थ ग्राम पंचायत सन गांव में पहुंचे एसडीएम, सुनी जन समस्याएं। हल्द्वानी में सीसीटीवी में कैद हुए 2 शातिर चोर, उड़ाकर ले गए कार के महंगे पार्ट्स। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर थैले बेचकर अपना गुजारा करने वाली संतोषी देवी ने आज सुबह अपनी अंतिम सांसें ली हैं। उनका संस्कार हरिद्वार पुलिस द्वारा हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान से किया गया। अभी कुछ दिनों पहले ही समाचार प्लस से बात करते हुए संतोषी देवी ने बताया था कि उनके बस का चलना फिरना नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वृद्धावस्था पेंशन की मांग करती हैं, जिससे उनका खर्चा चल सके, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि संतोषी देवी ने पिछले साल हरिद्वार के जिलाधिकारी और कुंभ मेला अधिकारी रहे दीपक रावत ने भी पेंशन लगवाने का वादा किया था, लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए। संतोषी देवी के निधन की खबर सुनकर वो काफी भावित हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं उनकी पेंशन नहीं लगा पाया। उत्तराखंड में अवैध खनन के खिलाफ भले ही कई अभियान चलाए जाते हों, पर खनन माफिया हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। देहरादून के खैरी डोईवाला, सुसवा नदी और धर्मू चक डोईवाला खता सोंग नदी में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर लगातार अवैध खनन चल रहा है। देहरादून के जोगीवाला में हिंदू भगवा वाहिनी की शेरिनी चाहत राजावत और हिंदू भगवा वाहिनी की प्रचारक चाहत राजावत ने जन्माष्टमी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गरीब बच्चों को मिष्ठान वितरण कर उनको संबोधित किया गया और साथ ही सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कृष्ण भगवान जिन्होंने पूरे विश्व को कर्म योग का संदेश दिया, आज उनके जन्मोत्सव पर हमारे जो भाई बहन छोटे छोटे बच्चे आपसे सहयोग मांगने आते हैं, आप उन्हें नकारिए मत या फिर कोरोना का बहाना बना के मना मत कीजिए, क्योंकि बाकी सब तो चल ही रहा है। फिल्मों की शूटिंग चल रही है, पार्टी चल रही है, चुनाव, रैली, प्रदर्शन, धरना, सब कुछ चल रहा है। तो फिर कोरोना का प्रोटोकॉल हमारे हिंदू त्योहारों पर ही क्यों याद आता है? और वैसे भी ये हमारी आखिरी पीढ़ी है जो हमारी संस्कृति के लिए संघर्ष कर रही है, और हमें कृष्ण भगवान के चरित्र से प्रेरणा लेकर एक कर्म योगी बनना है। अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए संघर्ष करना होगा। राधे राधे। राधे राधे। जन्माष्टमी के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ एक अजीब वाकया हो गया। हरीश रावत जन्माष्टमी के दिन तमाम मंदिरों में दर्शन करके और तमाम जगह पर कान्हा की विभिन्न झांकियों को देखकर गीता भवन मंदिर में झांकी के दर्शन करने के बाद जब अपने शहंशाही स्थित आवास की तरफ जा रहे थे, तो लगभग 11 बजे घंटाघर के समीप धारा चौकी के पास बोनट पर हरीश रावत को एक सांप दिखाई दिया। आनंद फानन में गाड़ी में सवार हरीश रावत गाड़ी से उतर गए। चौकी इंचार्ज धारा चौकी को इसकी जानकारी दी गई। वन महकमे के कर्मचारियों को भी बुलाया गया, लेकिन सांप नहीं मिला। हल्द्वानी के गोविंदपुरा में चोरों द्वारा घर के बाहर खड़ी एक कार में से सामान चुराया गया। सामान चुराते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। यह मामला हल्द्वानी कोतवाली के भोटिया पड़ाव चौकी का है। शातिर चोरों द्वारा पुलिस चौकी के पास ही इस घटना को अंजाम दिया गया। 1 महीने पहले ही इसी कार पर चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया था। कार मालिक पुनीत साहनी ने भोटिया पड़ाव चौकी को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि उनकी कार पर चोरों द्वारा ईसीएम चुराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया था कि चोर पहले भी उनकी कार पर हाथ साफ कर चुके हैं। देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने आम जनता को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए राहत देने वाला है क्योंकि जिससे लोगों के कुछ दुख जरूर कम हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं जिनमें मृतक के परिजनों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम न कराए जाने का अनुरोध किया जाता है, उसके संबंध में पोस्टमार्टम न कराए जाने के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं। जनपद देहरादून के कई क्षेत्र पर्वतीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ऐसे में यदि मृतक के परिजन पोस्टमार्टम न कराए जाने का अनुरोध करते हैं और पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम न कराए जाने की संस्तुति की जाती है, तो संबंधित परिजनों को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करना होता है, जिससे मृतक के परिजनों को दुखद क्षणों में अत्यंत परेशानियों का सामना न करना पड़े।
उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण किस तरह किया जा रहा है, इसकी बानगी धर्म नगरी हरिद्वार में देखने को मिली, जहां ज्वालापुर में एक बड़ा हादसा हुआ और सड़क धंसने से चलती बाइक सड़क में समा गई। आपको बता दें कि ज्वालापुर जटवारा पुल से लाल पुल को जाने वाली नहर पटरी की सड़क धंसी और बाल बाइक सवार बच गया और सड़क पर चल रहे लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाइक सवार को बचाया। 8 महीने पहले ही सिंचाई विभाग ने इस सड़क को बनाया था। राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं और कोरोना की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम संबंधी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रदेश के जन प्रतिनिधियों के लिए आगामी 7 सितंबर को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को दी जाएगी। साथ ही कोविड की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम और राज्य में दिसंबर महीने तक 100% वैक्सीनेशन करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। कार्यशाला में सूबे के मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि और अध्यक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष बतौर अति विशिष्ट अतिथि प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को कार्यशाला आयोजन की तैयारी हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही राज्य के 5 सांसदों, 71 विधायकों, 13 जिला पंचायत अध्यक्षों और 8 मेयर को आमंत्रण पत्र भी भेजा गया है। डोईवाला विधानसभा की दूरस्थ ग्राम पंचायत सन गांव में एसडीएम पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जन समस्याएं सुनी। गांव की सबसे बड़ी समस्या गांव तक सड़क का ना होना था। गांव अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जबकि देहरादून से मात्र 28 किलोमीटर दूर है सन गांव। ग्राम प्रधान हेमंती रावत के साथ ब्लॉक प्रमुख दिव्या भारती के साथ तमाम ग्रामीण भी मौजूद रहे। रीट कलकत्ते की तर्ज पर उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ 62वां दुर्गा पूजन करने के लिए दुर्गा पूजा कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से मृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्गा मंदिर प्रांगण में वरिष्ठ समाज सेवी रंगकर्मी चंद्रकांत मंडल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सबसे पहले आयोजन समिति के निवर्तमान अध्यक्ष रोहित मंडल ने पिछले वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, साथ ही अपनी कार्यकारिणी का इस्तीफा सौंपा। नव नियुक्त कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और गढ़वाल प्रभारी रणजीत रावत का कर्णप्रयाग पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ता से 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी को एकजुट होने की बात कही। मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनका कोई भी काम धरातल स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा। उनके कार्यकाल में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के दामों ने आसमानों को छू लिया है। बेरोजगारी की मार झेल रहे तमाम युवा आज घरों में बैठे हैं। जो प्रदेश की हालत है वो बहुत बुरी हालत में है। महंगाई अपने चरम पर है। कांग्रेस के 65-70 साल के शासन में जो खाने का तेल 65 रुपये से ऊपर नहीं गया, 200 को पार कर रहा है। डीजल, पेट्रोल, गैस सब जो है रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मतलब 100 से 150-200% तक की वृद्धि हर चीज़ों में हुई है। और बेरोजगारी अपने चरम पर है, 47 सालों के चरम पर है। जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने उन्हीं के आंकड़े बताते हैं सरकार के कि उन्होंने 14 करोड़ रोजगार पे लगे हुए लोगों को बेरोजगार कर दिया। कारण चाहे नोटबंदी रहा हो, GST रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, तथ्य यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। और जिस तरह से उत्तराखंड में सरकार 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम जो है नहीं किया गया है। जिस चारधाम यात्रा का ऑल वेदर के नाम पर ढोल पिटा जा रहा है, ये कांग्रेस की स्वीकृत की हुई योजना है और उसी नाम से आज भी चल रही है। आप किसी भी जगह पे बोर्ड को देखेंगे, निर्माण एजेंसी ने जो बोर्ड लगा रखा है उसमें चारधाम यात्रा मार्ग सुधार कार्य ही लिखा है, जो UPA 2 ने स्वीकृत किया था। थराली ब्लॉक सभागार में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत संयोजक गंगा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला सह संयोजक और नगर पंचायत अध्यक्ष नंद प्रयाग डॉक्टर हिमानी वैष्णव सहित ब्लॉक प्रमुख थराली कविता नेगी और थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती ने भी शिरकत की। बैठक में वक्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में तैनात ANM विमला शर्मा की खूब प्रशंसा भी की और उन्होंने कहा कि विमला शर्मा की लगन और मेहनत से क्षेत्र की जनता खुश है, जनता के बीच अपनी सेवाएं दे रही हैं और कोरोना काल में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी के पास यात्रा की दृष्टि से बेहद जोखिम भरा हो गया है। विगत रात्रि को यहां पर 40 मीटर स्पान की सड़क टूटकर जमींदोज हो गई है। बरसात के इस मौसम में इस रूट पर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने विगत 27 अगस्त से ऋषिकेश के तपोवन से लेकर मलेथा तक वाहनों की आवाजाही के लिए इस रूट को प्रतिबंधित कर दिया है। ये जो बारिश हुई है उसके कारण ये जो तोता घाटी में ये मार्ग अवरुद्ध हुआ। काफ़ी बड़ा पहाड़ है जो ऊपर से गिरा है नीचे तक। इस पर काफ़ी टाइम लगेगा और मशीनें काम कर रही है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा पहाड़ है। ये करीबन 50 मीटर से भी ऊपर ये जो पूरी रोड चली गई है और इसमें अभी टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम 2 दिन का और समय लगेगा अगर मौसम साफ रहा तो। आसमान से बरसी आफत ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बात लोगों के खेत खलिहानों की करें, बात करें उनके पेयजल की, संपर्क मार्ग की, विद्युत लाइन की, इस आसमानी बरसात ने सब कुछ चौपट कर दिया है। बात अगर राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ की जाए तो विगत रात्रि तोता घाटी के समीप सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 30 से 40 मीटर हिस्सा सड़क का पूर्ण रूप से वॉश आउट हो गया है। थानाध्यक्ष देवप्रयाग महपाल सिंह रावत ने कहा है कि अगर संबंधित स्पॉट पर कोई व्यवधान न हो और कार्य वहां पर लगातार प्रगति से किया जा रहा है, अगर व्यवधान न हो तो यथाशीघ्र रोड 2 या 3 दिन में खोल दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी रोड कब तक खुलती है। मैं राजेंद्र गोसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद अधिकारियों का लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जन समस्या सुनने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान रायपुर के खंड विकास अधिकारी के साथ ब्लॉक प्रमुख और तमाम अधिकारी सन गांव पहुंचे और जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर गाँव के लोगों ने सड़क, बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा उठाते हुए इन समस्याओं के निराकरण की मांग भी की। हमारी सबसे मेन समस्या है कि सड़क नहीं है हमारे यहाँ। आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने खुद ही देखा कि कितनी प्रॉब्लम से, कितनी चलने के रास्ते नहीं है यहाँ पे। जैसे ही बरसात होती है रास्ते एकदम बेकार हो जाते, बह जाते हैं। तो आज एसडीएम साहब खुद बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समस्या है सड़क की। तो अब उनसे थोड़ा जानकर ऐसा लगा है कि हाँ अब थोड़ा आगे बोलेंगे वो कि हाँ भाई सड़क होनी चाहिए यहाँ पर। एक और समस्या है हमारी, जो पानी नहीं है हमारे यहाँ पर। पानी की भी हमारा जो एक इतनी बड़ी बहुत ही ज़्यादा है कि विभाग के हाथ में जानी चाहिए थी, लेकिन वो ग्राम प्रधान के हाथ में है। वो ये ग्राम समस्या है। स्वास्थ्य के यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। रात बिरात हमें अगर गांव वाले कोई भी अगर तबीयत खराब होती है तो गाड़ी बुक करके हमें नीचे लेके जाना पड़ता है और वो भी सड़क की वजह से नहीं हो पाता है। और कई जो सरकार जनता के द्वार उसी कार्यक्रम के तहत शासन के निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश थे उसके क्रम में आज सनगांव का भ्रमण किया गया और यहाँ पे विभिन्न विभागीय योजनाओं का जायजा लिया गया। तो कई विभागों की जो योजनाएं हैं वो संतोषजनक पाई गई हैं। इसके अलावा कई समस्याएं भी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा देखी गई है। मुख्यतः जो यहाँ पे सड़क, बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं वो हमारे संज्ञान में आई हैं और हम कोशिश करेंगे कि संबंधित विभाग के माध्यम से बिजली, पानी और जो सड़क, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न राशन को लेके जो समस्या आ रही थी उसके संबंध में भी मेरे द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से वार्ता की गई और उम्मीद है कि इस जो भ्रमण का या इस शिविर का कुछ सकारात्मक हमें क्या है रिजल्ट मिलेगा और जो स्थानीय ग्रामीण उनकी समस्याओं का। धारचूला पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के साथ ही जुम्मा गांव के हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एसएसबी कैंप में जुम्मा के जामुनी तोक के आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। पीड़ित परिवारों को राहत राशि 4-4 लाख रुपए का चेक मृतक के परिजनों को दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। इस दौरान आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताई और उनसे मदद की मांग की। कारण से बहुत हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में जुम्मा तोप में, हमारे इलागाड़ के आसपास और अन्य जगह पर लोगों के घर बह गए हैं, जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की रिकवरी प्राप्त हो रही है। अभी 2 लोगों की रिकवरी होनी है, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ एक तो लोगों के जाने आने का रास्ता ठीक हो। रास्ते भी कई जगह पर बह गए हैं, पूरे के पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी, वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है
कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 JCB जितनी भी लग रही हैं, जिन मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी न पड़े, लोगों को दवाइयों की कमी न पड़े। और हेली सेवा जो अभी 31 अगस्त तक हमने पहले यहाँ पर चालू की थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं अगले 1 महीने तक, और अगर उससे आगे भी 1 महीने और ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी, जब तक यहाँ पर मौसम ठीक नहीं होगा, जब तक लोगों को ज़रूरत होगी उसको करेंगे। मसूरी लंठोर के बूचड़ खाना क्षेत्र में क्षेत्र के सामुदायिक स्थल पर ठेकेदार द्वारा अतिक्रमण कर पुश्ता लगाए जाने को लेकर क्षेत्र के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और साथ ही पुश्ता लगाने के काम को रुकवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा निजी संपत्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उनके सामुदायिक स्थल को अतिक्रमण किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बूचड़ खाने क्षेत्र में 400 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं, जो क्षेत्र के सामुदायिक स्थल को विभिन्न कार्यक्रम करने के साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाता है। जैसा कि अभी आपको पता है, हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने सभी यहाँ के जो बासिंदे हैं इनसे बात की है, तो उसमें ये है कि जो पार्क है, जो यहाँ पे पार्क बताया जा रहा है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे मिट्टी जो डिब्री डम हुई है, इसको प्लेन करने का प्रोजेक्ट है। तो उसमें ये है कि जो रिटेनिंग वॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेनिंग वॉल काफ़ी वीक है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। तो इसमें एक इशू ये था कि इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए एक रिटेनिंग वॉल एक्स्ट्रा बनाए जाने की एक प्लान था। लेकिन अगर इसमें किसी भी का कोई भी विरोध है तो हम उस पर डायलॉग करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ही उसमें आगे काम किया जाए। फिलहाल अभी काम रोक दिया गया है? जी देखिए, फ़िलहाल अभी हमने बोल दिया है, कॉन्ट्रैक्टर साहब को बोल दिया है कि आप इसमें बात कर लीजिए और जो भी नेसेसरी आगे का फर्दर एक्शन होगा वो हम लोग डायलॉग के थ्रू करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। हरियाणा के करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ताओं ने नगर के शिव चौक पर हरियाणा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी 5 सूत्रीय मांगों के साथ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के राष्ट्रीय सचिव नितिन चौधरी ने बताया कि हरियाणा में खट्टर सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा निहत्थे किसानों पर बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसके चलते वहां 2 किसान शहीद हो गए और कई दर्जन किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें जो करनाल में परसों जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, उसकी निंदा के लिए और उसका हम विरोध करने के लिए और आगे ये बताने के लिए कि सरकार का ये रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी प्रदेश में नहीं चलेगा। किसान के साथ बदतमीजी पूरे सरकार को झेलनी पड़ेगी, आने वाले विधानसभा में भी और सड़कों पर भी। 29 अगस्त सोमवार को हुई भीषण वर्षा और बीआरओ की सड़क कटिंग के कारण सुरिंग ग्राम पंचायत के गरघनिया तोक स्थित प्राचीन देवी मंदिर भूस्खलन के चलते खतरे में आ गया है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मरतोलिया ने बताया कि बीआरओ के गलत सड़क कटिंग किए जाने पर और भूस्खलन होने से आज मंदिर गिरने की कगार पर आ गया है। इसकी सूचना लिखित रूप से बीआरओ को दी गई है, लेकिन बीआरओ आंख मूंद कर सब कुछ देख रहा है, जिस कारण आज मंदिर तो खतरे में है ही, साथ ही बोल्डर गिरने के कारण सड़क से आवागमन करना भी खतरे से खाली नहीं रहा। बच्चे स्कूल इसी सड़क से होकर जाते हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। साल 2020 में भारी वर्षा भूस्खलन के कारण विकासखंड मुंसियारी के तल्ला घोरपट्टा और जैती के समीप भोल खोल्टा पर बनी पीडब्ल्यूडी की मोटर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा आवाजाही के लिए अस्थायी पुल बनाया गया, जो इस बार हुई भयंकर बारिश से टूट चुका है। अब ग्रामीणों को आवाजाही करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार पीडब्ल्यूडी को अवगत कराने के बाद भी पीडब्ल्यूडी द्वारा बार बार खाली झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। 2 वर्ष बीतने को है, मगर अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज स्थानीय सुंदर जौहरी के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी मुंसियारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत तल्ला घोरपट्टा के अंतर्गत भालू खोल्टा में अगले साल मोटर पुलिया जो आपदा के कारण टूट चुका था, उसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि पानी का स्तर कम होने पर तुरंत इस पुल का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद 1 वर्ष बीतने के बाद दोबारा आपदा के कारण जो लकड़ी का पुल बना था वो भी टूट चुका है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग के द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है, जिस कारण सेला, बरनिया गांव, घोरपट्टा, मरतोली बारा के ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का बहाव इतना तेज़ है कि उसमें लोगों का जाना भी बहुत ही मुश्किल का कार्य हो रहा है। इसलिए हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से
उप जिलाधिकारी के थ्रू ज्ञापन भेजा है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द करा जाए, नहीं तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहे। आए दिन हर रोज हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते विकासखंड मुनस्यारी को जोड़ने वाला मदकोट मुनस्यारी मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो चुका है। मदकोट मुनस्यारी के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि मदकोट मुनस्यारी मोटर मार्ग पर कैंठी बैंड के समीप भारी भूस्खलन होने से सड़क बंद पड़ी है। वहीं दूसरी ओर भदेली में चट्टान दरकने से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंड में कौथिग मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में सदियों से पारंपरिक पाती कौथिग मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से भक्त आकर जयकारे लगाते हैं। इसमें चीड़ के एक लंबे पेड़ पर झंडा चढ़ाने की सदियों से पुरानी परंपरा चली आ रही है। लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत जय हरि खाल ब्लॉक के पैनल गांव के ग्रामीणों ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नेटवर्क सुविधा नहीं है। मंदाल घाटी क्षेत्र में कहीं में मोबाइल काम नहीं करता है, जिससे क्षेत्र देश दुनिया से कट चुका है। अनेकों सरकारी कामकाजों में दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो चुकी है। रिखड़ी खाल, नैनी डांडा, जय हरि खाल ब्लॉक के मंदाल घाटी से लगने वाले 28 ग्राम सभा मोबाइल सेवा न होने के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रखे हैं। संचार व्यवस्था की यहाँ पे स्थिति देख सकते हो कि संचार व्यवस्था कैसी है और यहाँ पे किस तरह की स्थिति है। ये गुम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कई प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय हैं। उन विद्यालयों की स्थिति ये है कि 2 वर्ष से कोरोना काल में ये विद्यालय चौपट पड़े हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की भी समस्या हो रखी है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है। देखो, हमारे यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है जो है सबसे पहले तो संचार माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात है, हमारी रोड है वो अभी टच नहीं हुई है। आधी रोड बनी हुई है, वो हमारे यहाँ ढाबखाल में टच होना है उसमें। और दूसरा हमारे यही उद्देश्य है कि ये रोड कहीं ना कहीं लिंक होना चाहिए। इसी तरह तो आने जाने का साधन बढ़ेगा। मुश्किल से सुबह से शाम तक एक आधी गाड़ी, जो गाड़ी इधर से निकलेगी वही गाड़ी दोबारा शाम को वापस आती है। दिन का कोई वही नहीं है। जब ये कहीं लिंक होगा जब तो गाड़ियाँ बढ़ेंगे इसमें। प्रतिनिधि कोई बोला, प्रतिनिधि भी बोलता है, उसने भी वही बात की है। उन्होंने शुरू में उसने भी यही बात की है कि भाई हमारे लिए यहाँ यह समस्या है, हमारे को सबसे पहले प्राथमिकता इसकी दी जाए कि हमारे दूरसंचार होना चाहिए। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमने तो यहाँ मीटिंगें की, 3 ग्राम सभाओं से लिखवा के लाए भाई कि यहाँ हमारे को दूरसंचार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दूरसंचार की व्यवस्था नहीं है तो आदमी बेकार है, फिर वैसे ही रह गया। फिर अगर जब तक हमारे को ये दूरसंचार लगा के नहीं देंगे तब तक हम यहाँ वोट नहीं देंगे किसी को, कोई नहीं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।